हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स सीबीएसई आईएससी 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस है और कुछ मिक्स वाले क्वेश्चंस हैं। ये टू द पॉइंट है, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाले हैं, उसके लिए है। तो स्टे ट्यून्ड और अपने अपने कॉन्सेप्ट को चेक करो, देखो आपने अभी तक क्या सीखा है। वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बाकी मैं सारा सॉल्यूशन यहाँ बताने जा रहा हूँ कि किस किस केसेस में हमें कैसे कैसे चीज़ों को समझना है और सॉल्व करना है। जस्ट वॉच इट आउट। तो बच्चों ये हमारे पास है, 3 लेंस का सिस्टम दिया गया है मुझे, राइट। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फाउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट O बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। हमें इमेज की पोजीशन बतानी है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ तीनों का गिवन है। ऑब्जेक्ट यहाँ 30 सेंटीमीटर में है। तो ऑब्जेक्ट के पास वाला जो लेंस है ना, पहले इसके लिए आप लेंस फार्मूला लगा लो और देखो कि इमेज क्या मिलता है। ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, तो V फाइंड करके देखते हैं मुझे क्या मिलता है। मल्टीपल लेंसेज देख के बच्चे घबरा जाते हैं, अरे बाप रे अब कैसे होगा, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करके देखते हैं। U गिवन है तो मैं लगाने जा रहा हूं 1/f 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस फार्मूला। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 है तो क्या लिखेंगे, सिंपल 10। V मुझे मालूम नहीं है, U 30 है तो माइनस 30 लेते हैं ना। ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और डिस्टेंस हमें ऐसे लेना है, सो दिस इज योर माइनस 30। चलो अच्छी बात है, तो ये हो जाएगा प्लस 30 है ना ये। तो 1/10 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 20/300। तो V मुझे मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। V मुझे मिल गया 15 सेंटीमीटर, 5 प्लस मतलब इसके सेंटर पे, यहाँ कहीं पे बनेगा V, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे लेंस की बात करेंगे। पहला वाला जो इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, तो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूं। ये वाला लेंस है और फोकल लेंथ है -10। और तो इसकी जब बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस 15 है, -5 कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, राइट। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। नाउ इमेज फाउंड बाय दिस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट फॉर दिस। ये वाला जो यहाँ बना है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट तो 10 है, फोकल लेंथ भी 10 है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे लाई कर गया। यानी कि किसी भी लेंस के अगर हम लोग फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो रे बिकम्स पैरेलल। ये क्या करेगा, पैरेलल रे भेजेगा ऐसे, दिस वन। यानी कि जो इसको जो मिलेगा रेज, वो कैसा रेज मिलेगा, पैरेलल रेज मिलेगा। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को अगर पैरेलल रेज मिलते हैं तो क्या होता है, वो कन्वर्ज करते हैं इसके फोकस पे, है ना। ये फोकल लेंथ पे कन्वर्ज करेगा और इसका फोकस 30 है, दैट मीन्स यहां जो इमेज बनेगा वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, ऐसे। बढ़िया है। तो हमें फाइनल इमेज मालूम हो गया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस 3। यहां दिखा सकते हैं ऐसे, यहां पे बन गया फाइनल इमेज, है ना। रेज इसको पैरेलल मिलेगा ऐसे और ये बन गया फाइनली इमेज एट 30 सेंटीमीटर। हो गया। कितना इजी था ये, और ये मुश्किल से 2 नंबर का आएगा क्योंकि है बड़ा इजी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहां भी मल्टीपल लेंसेस हैं, जरा सोच के देखो।
जरा सोच के देखो कि क्या होगा। जल्दी सोच लो बच्चों, ये भी बहुत इजी है, 2 नंबर का आएगा अधिक से अधिक, है ना। 2012 में आ चुका है। यहाँ अभी 3 लेंसेस हैं तो भागना नहीं है, बिल्कुल उसी मेथड पे काम करना है। जहाँ ऑब्जेक्ट है इसके पास वाला लेंस L1 है, तो पहले इसके लिए लेंस फार्मूला लगा लेंगे हम लोग। U गिवन है और फोकल लेंथ सबकी गिवन है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर। L1, L2, L3 ऑब्जेक्ट, तो हम लोग लगा लेंगे पहले 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ हो गया 20, v पता नहीं है, u है -40, ठीक है। तो क्या होगा 1/20 माइनस 1/40 इज इक्वल टू 1/v। तो क्या करें, इसको 2 बना दें, इसको 40 बना दें। तो यहाँ से v मेरे को आ गया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पे बनेगा, ये जो इमेज बनाएगा वो 40 सेंटीमीटर पे बनेगा। और यहाँ बोला गया है फाइनल रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ L3। फोकस पे बन रहा है, फोकस पे इमेज बन रहा है बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। और फोकस पे कब बनता है, जब इस लेंस को पैरेलल रेज मिलेगा, ऐसे, राइट। किसी भी लेंस को पैरेलल रेज अगर मिलते हैं तो अपने फोकस पे वो ले जाता है। कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको इसने पैरेलल बना दिया है। लेंस L2 ने रेज को पैरेलल बना दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकल लेंथ पे है। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो रेज बिकम्स पैरेलल, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। और हम लोगों ने 40 निकाला है इसके लिए, यहां से यहां तक ये 40 है, 40 है ना। और ये 20 होना पड़ेगा इसको, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है L1 L2 के लिए वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। बढ़िया, अच्छी बात है। देखो कभी कभी ना पीछे से भी इंफॉर्मेशन निकल के आता है, तो पीछे से बैकवर्ड चलते चले जाएंगे हम लोग तो हमें आंसर मिल जाता है। तो ये हमको मालूम पड़ गया 60 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखो जब रेज पैरेलल हो तो इस लेंस को आप कहीं भी रखो, इधर रख लो, आगे रख लो, पीछे रख लो, वो कन्वर्ज करके फोकस पे ही मिलने वाला है। क्योंकि पैरेलल रेज का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस हो फर्क नहीं पड़ता। तो ये L2 L3 के बीच में बोल सकते हैं एनी डिस्टेंस विल वर्क, है ना। पैरेलल रेज के केस में एनी डिस्टेंस विल वर्क, ठीक है बच्चों। दिस इज फैंटास्टिक क्वेश्चन, प्लीज नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों, काफी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। हमारे को बोला गया है कि फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर फेस। चलो चलो चलो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जो दोनों सरफेस हैं उनकी रेडियस इक्वल है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में। तो हम लोग क्या लेते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ही लेते हैं। ये हो गया R1, ये हो जाएगा R2। R1 जो डिस्टेंस है वो इस तरफ लाई करेगा ना, इसका जो रेडियस होगा वो इधर होगा, और R2 के लिए जो रेडियस होगा वो इधर होगा। What is the refractive index of the material of the lens? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है। तो लेंस मेकर्स है ना हमारे पास, ये म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1 1/R1 माइनस 1/R2, ये होगा। फोकल लेंथ रेडियस के इक्वल है, तो एफ को क्या लिखेंगे, R लिख लेंगे। म्यू ऑफ लेंस मालूम नहीं है, मीडियम 1 लिखेंगे। कुछ मीडियम की बात नहीं हो रही है, एयर ही होगा तो 1 लेना पड़ेगा मुझे। R1 को मैं लूंगा R
R2 को ले लूँगा माइनस R। ध्यान से बच्चों, साइन कन्वेंशन का यहाँ बहुत ही अच्छा रोल है। R1 इधर लाई कर रहा है, ठीक है, तो इधर का डायरेक्शन के लिए क्या पॉजिटिव ही तो लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट यहाँ लाई करा लेंगे, ऐसे ही लेते हैं नॉर्मली। और जब हम R2 की बात करेंगे तो इधर लाई करेगा तो माइनस ले लेंगे इधर का डिस्टेंस, माइनस R। तो R2 की जगह माइनस R, तो क्या मिलेगा मुझे 1/R इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस -1 इंटू 2/R। R कट, म्यू ऑफ लेंस -1 इज इक्वल टू 1/2, सो म्यू ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/5। ठीक है बच्चों, 1/5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास आ गया। चलो मेक ए नोट। आगे करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास। हाउ डज द इमेज डिस्टेंस वेरी if the refractive index of the medium is increased in such a way that it still remains less than the glass। देखो बच्चों, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो और फोकल लेंथ की बात हो तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला, जिसको आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। हम लोगों ने इसको डिराइव भी किया हुआ है। क्या लिखते हैं? म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1, सो 1/R1 -1/R2, ये लिखते हैं हम लोग। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये बोला गया है कि इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, लेकिन म्यूएल हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो ये वाला क्वांटिटी क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यदि पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा मीन्स कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा लेंस। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बड़ी हो जाए, म्यू एम इज ग्रेटर देन म्यू एल, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और फोकल लेंथ जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है? कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता है, कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा ये। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि अंडर व्हाट कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए कॉन्केव लेंस। वो ये वाला कंडीशन होगा कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। और ये वाला केस है ठीक रिवर्स। ठीक है बच्चों, तो अब लगा लेते हैं लेंस फार्मूला 1/f 1/v -1/u। जब इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फोकल लेंथ भी बढ़ता जाएगा। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड ना, फॉर्मूले से देख के लग रहा है। ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, फॉर्मूले से ही देख के लग रहा है। तो ये जो वैल्यू बढ़ेगी तो इमेज का डिस्टेंस भी दूर होता चला जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ता जाएगा, v वाला फैक्टर भी बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स जो इमेज की फॉर्मेशन है फ्रॉम द इमेज वो दूर 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 चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका ट्रेंड हो गया, इसका आंसर हो गया। वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज मेक ए नोट। दूसरा करते हैं, पढ़ के देखो बच्चों, इसको पढ़ के ट्राई करो, फिर आगे करते हैं। हाँ बच्चों, आगे करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, देख लिया होगा, कुछ बच्चों ने शायद कर भी लिया होगा, कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे या वीडियो खोल के देख रहे होंगे। रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेसेस ऑफ ए लेंस आर इक्वल। रेडियस दोनों का इक्वल है, चलो अच्छी बात है। इफ वन ऑफ द सर्फेसेस इज मेड प्लेन बाय ग्राइंडिंग, रगड़ रगड़ के उसको प्लेन कर दिया गया, तो फोकल लेंथ और पावर पे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों, जब हम इक्वी कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो हमने पहले लिखा हुआ है R1 को हम लोग लेंगे R और R2 को ले लेंगे -R। साइन कन्वेंशन आपको मालूम है, ये R1 है, इसका R इधर पॉजिटिव, ये R2 है, इसका R इधर आएगा विच इज नेगेटिव। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 फोकल लेंथ म्यू ऑफ लेंस म्यू ऑफ मीडियम -1 1/R1 -1/R2। ये तो बेसिक इक्वेशन है लेंस मेकर्स का, जो हम सबको पता है। अब यहाँ पर किसी मीडियम की बात तो हो नहीं रही है, तो एयर ही ले लेते हैं, म्यू एम की वैल्यू 1 डाल देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा?
म्यू ऑफ लेंस -1 2/r, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब बोला गया है एक सरफेस को प्लेन कर दिया गया है, तो एक सरफेस को ऐसे प्लेन कर देते हैं। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, r1 के लिए r ले लेंगे और r2 के लिए इनफाइनाइट ले लेंगे, क्योंकि किसी प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो 1/f', अब फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसको ज्योमेट्री को ही चेंज कर दिया। तो मैं यहाँ f' लिख रहा हूँ, म्यू ऑफ l -1, r1 की जगह r लिखूंगा और r2 की जगह इनफाइनाइट लिखूंगा, r2 की जगह इनफाइनाइट। सो 1/f' म्यू l -1, ये हो गया, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 बाई इक्वेशन 2। तो 1/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/f डिवाइड बाई, तो ये f' ऊपर आ जाएगा f', और यहाँ के 2 का फैक्टर रह जाएगा। सो f'/f इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जो नया वाला फोकल लेंथ हुआ वो ट्वाइस ऑफ पुराना वाला फोकल लेंथ हो गया। यानी कि अगर हम लोग सरफेस को प्लेन कर दें तो हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको प्लीज नोट कर लो। तो अब करते हैं आगे का काम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। A convex lens of focal length 25 centimeter is placed coaxially in contact। अच्छा, इसमें पावर भी पूछा गया था, तो 1/, फोकल लेंथ पावर ही तो होता है। फोकल लेंथ अगर बढ़ता है तो पावर कम हो जाएगा, इन्वर्सली रिलेटेड है। बच्चों वाला चीज पूछ लिया मैंने। A convex lens of focal length 25 centimeter is placed coaxially in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter। दोनों को कॉन्टेक्ट किया गया, convex lens and concave lens। Determine the power of the combination, will the system be converging or diverging in nature। जब भी हम लोग मल्टीपल लेंसेज की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट में अगर होता है तो 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ 2 एंड सो ऑन। अगर बहुत सारे लेंसेज कांटेक्ट में है तो उनका फोकल लेंथ ऐसे लिख सकते हैं, या फिर पावर की बात करें तो इट विल बी सिंपली एडेड। तो यहाँ 2 ही है तो हम सिर्फ 2 ही की बात करेंगे। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ 20, तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, यानी कि जब हम पावर की बात करेंगे तो फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है 1, यानी कि कॉन्वेक्स के लिए जो है 25 सेंटीमीटर है, तो पावर 1 फाइंड कर लेते हैं, 25/100 यानी कि 4 डायोप्टर हो जाएगा पावर 1। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव। पावर 2 की बात करेंगे, कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ 20 है, 1/f2, तो क्या लिखेंगे, -20/100, दैट मीन्स 100/20 माइनस, तो ये -5 डायोप्टर हो गया। बढ़िया है, ऐड कर देते हैं ना, 4 प्लस ऑफ -5, ये हो जाएगा -1 डायोप्टर। टोटल पावर हो गया -1 डायोप्टर। फैंटास्टिक हो गया, ये तो बढ़िया हो गया। यानी कि जो टोटल कॉम्बिनेशन है पावर नेगेटिव आ रहा है, ध्यान देना बच्चों, दैट मीन जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो कॉन्केव लेंस बन चुका है। पावर नेगेटिव कॉन्केव लेंस, पावर पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस। इजी है, प्लीज नोट कर लो। बढ़िया है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। फैंटास्टिकली काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस अच्छे करो बच्चों, ताकि कुछ दिमाग की बत्ती जले और एग्जाम का टाइम कुछ कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रेंथन हो जाए। ठीक है बच्चों, अ लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द लेंस इज u एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस इज v। द गिवन ग्राफ शोज, ये है बच्चों, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। नेचर ऑफ द लेंस का मतलब पूछ रहा है कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, ये पूछा जा रहा है। तो
एक डाटा पकड़ लेते हैं पहले, ये वाला पकड़ लेते हैं, दिस इज u एंड दिस इज v। इसको पकड़ के फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं, तो हमें नेचर ऑफ द लेंस का पता लग जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 1/f 1/v माइनस 1/u। f तो पता नहीं है, v 20, u है -20, तो 1/20 प्लस 1/20 यानी 2/20, तो फोकल लेंथ हो गया +10। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स इन नेचर, दिस वन। यूजिंग द ग्राफ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, वो तो हमने कर लिया 10 सेंटीमीटर। बताइए, ये तो बहुत इजी निकला, और यहाँ लिखा हुआ है हॉट्स, अनफेयर, बहुत ही गंदी बात है। तो बच्चों को डराते हैं। हाँ देखो, ये ट्राई करो बच्चों, ये भी काफ़ी इजी है। हाँ बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लेंसेज की बात की है, लेंस मेकर्स फार्मूला का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, पावर का इस्तेमाल किया है, और फोकल लेंथ का हम लोगों ने आइडिया ले लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा। और अभी हम लोग कर लेते हैं, लेंस से थोड़ा बाहर निकलते हैं, और हम लोग करने वाले हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसका फार्मूला हम लोगों ने डिराइव भी किया हुआ है बच्चों। अगर डिराइव आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास। पॉइंट सोर्स हमारे पास है और रेडियस बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया, द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द ग्लास इज 100 सेंटीमीटर। यू गिवन है, कोई स्फेरिकल सोर्स ऑफ स्फेरिकल ग्लास है मेरे पास, ऐसा यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है यू, और ये वी मांग रहा है। तो हम लोगों ने किया था, शायद आपको याद हो, μ1 μ2 है, दो मीडियम है, एक ग्लास है। तो इसका भी हम लोगों ने डिराइव किया था फॉर्मूला, तो क्या था, -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। r है इसका रेडियस, इस सरफेस का रेडियस है r, क्योंकि ये सरफेस पे रिफ्रैक्ट होगा लाइट, रिफ्रैक्ट होके कहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं एयर के लिए। ये तो एयर ही है, एयर लिखा गया है ना, तो एयर मीडियम की वैल्यू तो 1 होती है, μ2 की वैल्यू 1.5 गिवन है, यहाँ डाल देते हैं, -1/u, u मेरे को गिवन है, तो यहाँ लिख लेंगे -100 सेंटीमीटर प्लस μ2 1.5 हो जाएगा, v हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और r 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। तो जो भी v आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही तो आएगा। तो ये हो जाएगा 1/100 प्लस 1.5/v इज इक्वल टू 5/200। इसको इधर ले जाते हैं तो मुझे मिल जाएगा 1.5/v 5/200 माइनस 1/200। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा लेते हैं, यहाँ भी 2 लगा लेते हैं। दैट मीन्स 5/200 माइनस 2/200, ये हो जाएगा 3/200। तो यहाँ से v मुझे मिल जाएगा 1.5 इंटू 200/3। यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से 0 हटाओ, ये 5 इंटू 20 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यानी कि 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये बनने वाला है। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये 100 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब इस सरफेस के लिए जो इमेज बनेगा वो 100 सेंटीमीटर है, यहाँ कहीं पे, दिस इज द इमेज। लेकिन अभी इस सरफेस का भी काम होना बाकी है। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा ये सरफेस, इस सरफेस के लिए अब ये जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये फिर फाइनली कहीं और बनाएगा इमेज को। वो देखते हैं कहाँ बनाएगा। अब हम इस सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस वाले सरफेस की बात करेंगे, दिस वन। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ये तो पूरा 100 है,
बढ़िया हो गया। 100 में से 40 हटा देंगे तो ये 60 आएगा। दिस डिस्टेंस इज 60। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे कि अब ये हम लोग बात करेंगे डेंसर से रेयरर वाला, पहले था रेयरर से डेंसर। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, इसी फॉर्मूला को लगाएंगे ना, माइनस μ2 बाई u प्लस μ1 बाई v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r। डेंसर से रेयर के लिए फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया हुआ है, आप चाहो तो अपना नोट्स देख सकते हो। तो μ2 की वैल्यू कितनी है 1.5 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग लेंगे पॉजिटिव, राइट साइड है ना, तो पॉजिटिव होगा। तो u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 माइनस 40 दैट मीन्स 60 प्लस μ1 है एयर और v मुझे मालूम नहीं है, सो 1 माइनस 1.5 एंड r इज माइनस 20, क्योंकि इस सरफेस का r तो इधर होगा। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बाई वी, इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ, माइनस 0.5 अपॉन माइनस 20 प्लस 1.5 अपॉन 60, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा 5 बाई 200 प्लस 15 बाई 600। तो ये कितना हो जाएगा 40 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 40 2 बाई 40। सो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया मुझे यहाँ से। इजी हो गया, v पॉजिटिव आ रहा है, इस साइड में कहीं बनेगा। देखो कितना इजी है ना। तो बी केयरफुल गाइस, कभी कभी दोनों सरफेसेस के लिए काम करना पड़ जाता है। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज n1. It is immersed in a medium of refractive index n2. कॉन्केव लेंस, ये कॉन्केव लेंस है ना, कॉन्केव लेंस n1 है। इट इज इमर्स्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ये n2 है मीडियम। और यहां बोला गया है अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आएगा। ट्रेस द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रेज व्हेन n2 इज इक्वल टू n1। जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो लाइट के लिए तो यूनिफॉर्म मीडियम है, लाइट के लिए कोई मीडियम चेंज हुआ ही नहीं, इक्वल है, तो ये स्ट्रेट अवे जाएगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। केस 1 के लिए व्हेन n2 इज इक्वल टू n1। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, डाउट है तो आप मुझे बता देना। सेकंड वाला, व्हेन n2 इज ग्रेटर, यानी कि डेंसर मीडियम हो गया n2, रेयरर हो गया n1। फिर से आप रे डायग्राम ड्रॉ कर लो, ऐसा कुछ। डेंसर से रेयरर, तो लाइट रे को आप आने दो यहाँ पर। और देखो बच्चों, बेसिक्स क्या है लाइट रे ड्रॉ करने का। जब आप सरफेस पे आते हो तो इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल कैसा होगा, 90 डिग्री टू द सरफेस, ऐसा कुछ होगा, दिस वन है ना, इस वाले सरफेस पे 90 डिग्री। अब डेंसर से रेयरर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये जो सरफेस है इसका आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ पे। तो इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है इस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे 90 डिग्री है ना, ये सरफेस है ना ऐसा कुछ। तो यहाँ पे 90 डिग्री कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो अब जा रहा है रेयरर से डेंसर, तो बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसा कुछ आएगा, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। तीसरा केस है n1 रेयरर डेंसर हो गया, n1 क्या हो गया, रेयरर। फिर से आप ड्रॉ कर लो ऐसा, दिस वन। हेलो, गुड आफ्टरनून। इंश्योरेंस कंपनी का फ़ोन आ जाता है यार। दिस इज n2, दिस इज n1।
अब यहाँ है N2 क्या है, रेयरर है, N1 डेंसर है, रेयरर से डेंसर। तो पहले आप नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसे, जब रेयरर से डेंसर में जाएगा लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा। फिर यहाँ आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लो। अब हो रहा है डेंसर से रेयरर, तो लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल बेसिक ही तो है, प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है प्रिज्म से रिलेटेड है। A ray of light incident on an equilateral glass prism moves parallel to the baseline. Find the angle of incidence for this ray. I find करनी है, और पैरेलल टू द बेसलाइन का मतलब ये 60 डिग्री बोल सकते हैं हम लोग। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फाइंड करनी है, तो क्या करें बच्चों, कुछ खोपड़िया चलाओ। दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हैं। अब ये 60 है तो ऑब्वियसली ये 30 हो जाएगा ना, आर विल बी 30 डिग्री। यहाँ हम लोग लगा सकते हैं सीधा सीधा स्नेल्स लॉ। आर पता लग गया मुझे 30 डिग्री, क्यों? क्योंकि टोटल तो 90 होता है, पैरेलल लाइंस है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो आर विल बी 30 डिग्री। आई पता करना है तो स्नेल्स लॉ में क्या लिखते हैं हम लोग, आई इंटू स्नेल्स लॉ जो लिखते हैं उसमें हो जाएगा म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ द ग्लास इंटू साइन आर। तो म्यू ऑफ एयर तो खैर 1 ही है, और साइन आई की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, म्यू ऑफ ग्लास √3 है, साइन आर 30 डिग्री है तो ये हाफ हो गया, तो साइन आई आ गया √3/2। इसका क्या मतलब हुआ, आई की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, आई की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। बहुत इजी था ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस वन, हाँ ये देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो बच्चों, इजी है, लॉलीपॉप है, बस थोड़ा सा बेसिक्स लगाना है, बेसिक से भटकना नहीं है। A ray of light PQ incident normally on the refracting face BA is refracted in the prism BAC made of material vector index, यहाँ दिया हुआ है mu 1.5। Complete the path of ray through the prism from which face will the ray emerge, justify your answer। तो ये तो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। तो मैं भी इसको ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, काम आएगा ना रे डायग्राम, ऐसा कुछ। जब भी कोई रे अगर 90 डिग्री पे स्ट्राइक करता है तो इट ट्रैवल अनडेविएटेड। नोट कर लो बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। दिस इज 90 डिग्री, यहां से फिर नॉर्मल ड्रॉ कर लो। डेंसर से रेयरर तो लाइट रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा बाहर की तरफ। तो ये हो गया हमारे पास आर, ये हो जाएगा हमारे पास आई वी डोंट नो, ये 60 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री है। तो ये जो लाइन है ना, ये पूरा 90 तो खैर होगा ही, तो और क्या करें, ये एंगल हो जाएगा हमारे लिए 30 डिग्री, ये 90 है तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 30। देखो आई पता कर लिया हम लोगों ने 30 डिग्री, ज्योमेट्रिकल वे से हम लोगों ने आई फाइंड कर लिया। सिंपल ज्योमेट्री है, क्लास 8, 9, 10th वाला। आई पता है, आर पता नहीं है, यानी कि स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम लोग, म्यू ऑफ ग्लास इनटू साइन इंसिडेंस। देखो आई जिस मीडियम में है, साइन आई लेंगे, मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेम मीडियम, जिस मीडियम में आई है, इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इनटू साइन आर है। तो म्यू ऑफ ग्लास कितना दिया है, 1.5 है। साइन 30 तो हाफ होता है, म्यू ऑफ एयर 1 हो गया, और ये साइन आर मिल गया, दिस इज 0.75। देखो बच्चों, हमसे यहाँ क्या पूछा गया है कि फ्रॉम विच फेस विल द रे इमर्ज।
और यहाँ से कोई पर्टिकुलरली न्यूमेरिक वैल्यू तो मांग नहीं रहा है। हमारे पास साइन आर की जो वैल्यू आई है वो साइन के रेंज में आई है ना। साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होती है, उसी रेंज में तो आया है। यानी कि दिस एंगल इज वेरी मच पॉसिबल, यानी कि ये बी AC फेज से बाहर आ जाएगा रे। यहाँ ऐसा भी हो सकता था कि साइन आर मेरे को मिलता 1 से ज़्यादा या फिर -1 से कम, तो बोलते पॉसिबल ही नहीं है, इस फेज से बाहर निकलेगा ही नहीं, है ना। इस तरह के आंसर्स हम लोग दे सकते थे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ नोट कर लो, 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन, नोट इट।